हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉइल हाइड्रोलिक्स। स्मार्ट स्कैन का सॉइल हाइड्रोलिक्स खत्म करते हैं इसको। परमेबिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच परमिट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स वॉइड इज कॉल्ड परमेबिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ अ पोर्स मटेरियल विच परमिट द पासेस और सीपेज वाटर। ठीक है। डार्सी लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, द रेट ऑफ द फ्लो or the discharge of the water per unit area is proportional to the hydraulic gradient. Rate of flow अर्थात velocity per unit area is directly proportional to its gradient. V बराबर के आई, Q बराबर के आई ए। ठीक है। Q बराबर क्या होता है? V बराबर एक के आई होता है और Q बराबर क्या होता है? V इंटू ए। तो V की वैल्यू रख दें कि के आई, तो Q बराबर के आई हो गया, के आई ए हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एच अपॉन एल, है ना। कितनी हाइट डाउन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पानी बहते हुए, तो डेल्टा एच अपॉन इतनी लेंथ में यूनिट हाइट। आई बराबर होता है हेड लॉस डायरेक्टली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एच एल बराबर होता है हेड लॉस, ये हो जाएगा क्यू बराबर के इंटू डेल्टा एच अपॉन एल इंटू ए। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा? के होगा। वी बराबर डिस्चार्ज वेलोसिटी, आई बराबर ग्रेडियंट, डेल्टा एच हेड लॉस है, एल बराबर लेंथ ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन, क्यू अमाउंट ऑफ द वाटर है। ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है। इस सॉइल सैंपल हो जाएगा ना, तो यहाँ से पानी बहेगा ना ऐसे, तो ये वाला एरिया। परमेबिलिटी इज आल्सो नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दोनों एक होता है। अजम्पशन ऑफ डार्सी लॉ का अजम्पशन देखेंगे। तो सॉइल इज फुली सेचुरेटेड, soil is fully saturated. Flow is completely laminar through fine grained soil. Silt laminar flow होता है। laminar flow थ्रू फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल में लेमिनार फ्लो होगा। सिल्ट, क्ले, फाइन सैंड। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लीनियर। वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लीनियर। ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। लीनियर है। It is not valid for extremely fine grained soil. Collider, extremely fine grained soil.
कोलाइडल क्ले के लिए वैलिड नहीं है, और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी ग्रेवल नहीं है। ये मीडियम अर्थात फाइन ग्रेन सॉइल, सिल्ट क्ले, फाइन सैंड के लिए तो वैलिड है, बट कोलाइडल क्ले के लिए वैलिड नहीं है, और ना ही कोर्स ग्रेन के लिए, सैंड के लिए, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड इनके लिए नहीं है। इनके लिए इनवैलिड है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ फ्लो, loss of head per unit distance of flow is called hydraulic gradient. I tan थीटा बराबर डेल्टा एच अपॉन एल होता है। ठीक है, डेल्टा एच बराबर होता है एच इनिशियल माइनस एच आउट। आई बराबर tan फाइव हो जाएगा। पॉइजली इक्वेशन क्या होती है? तो पॉइजली से सी डी स्क्वायर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन ईटा इंटू ई की पावर क्यू अपॉन वन प्लस ई, हेयर के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। पॉइजली इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, वाई रेशियो के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, द स्क्वायर ऑफ द वाइड रेशियो। के बराबर सी डी क्यू सी डी स्क्वायर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन ईटा इंटू ई की पावर क्यू अपॉन वन प्लस ई। पॉइजली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एलन के सेंट बराबर परमेबिलिटी है ये। पॉइजली इक्वेशन से परमेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू एलन, एलन से पता चलता है सेंट की परमेबिलिटी 100 इंटू D10 का स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पॉइजली इक्वेशन सी डी स्क्वायर इंटू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन ईटा इंटू की पावर क्यू अपॉन वन प्लस ई। आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परमेबिलिटी क्या क्या अफेक्ट करता है। तो पार्टिकल साइज D10 के स्क्वायर के बराबर होता है। शेप ऑफ द पार्टिकल स्पेसिफिक सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कम स्पेसिफिक सरफेस एरिया हुआ मीडियम रेंज का तो ज़्यादा बहेगी, ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, और ज़्यादा हो गया तो कम परमेबिलिटी हो जाएगी। फिर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक एरिया के स्क्वायर के बराबर। वाइड रेशियो, वाइड रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होगा? ई क्यू अपॉन वन प्लस ई के बराबर। वेस्कोसिटी के बीच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना पॉइजली वाला, इक्वेशन फॉर परमेबिलिटी के बराबर सी डी स्क्वायर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन ईटा इंटू ई क्यू अपॉन वन प्लस ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा विस्कोसिटी के, यहाँ पे विस्कोसिटी तो दी नहीं गई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन। ठीक है,
टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट हाई हो जाएगा। तो फिर वाटर फ्लो कर जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज़्यादा सैचुरेशन ज़्यादा परमेबिलिटी, क्योंकि डार्सी लॉ ही कहता है कि फुली सैचुरेटेड सॉइल होनी चाहिए। ठीक है। यूनिट वेट ऑफ द वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फार्मूला है CD स्क्वायर इंटू गामा W अपन ईटा इंटू ई की पावर क्यू अपन 1 प्लस ई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। इम्प्योरिटीज इन वाटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी तो कम परमेबिलिटी होगी। एंट्रैप्ड एयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना, परसेंटेज ईटा बराबर होता है। आई थिंक ईटा बराबर इसमें क्या दिया गया है, यही है एयर ट्रैप्ड, क्योंकि ज़्यादा एयर आ जाएगा, कम एयर तो ज़्यादा परमेबिलिटी, ज़्यादा एयर तो कम परमेबिलिटी, सीधे सीधे डायरेक्टली बैलेंस दिखता है। एब्जॉर्ब वाटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एब्जॉर्ब वाटर रोकता है परमेबिलिटी को। सैचुरेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट एब्जॉर्ब वाटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन E एंड K, वेलोसिटी एंड परमेबिलिटी, सॉरी वॉइड रेशियो अपॉन इनटू परमेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग फार्मूला अगर K1 और K2 को, दो चीज़ को मिलाए तो सारा फार्मूला में CD स्क्वायर इंटू गामा W अपन ईटा इंटू E1 क्यू अपन 1 प्लस E1, इसी तरह ये हो जाएगा। बाकी सब तो ये कट ही जाएगा ऊपर से नीचे वाले से। और E2 इस क्यू अपॉन 1 प्लस E2 इसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, चूँकि डायरेक्टली के जो प्रोपोर्शनल होता है ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऊपर E1 हो जाएगा के लिए और यह नीचे E2 हो जाएगा। फर्स्ट सेंड की कंडीशन के लिए है ये, इससे शायद कैलकुलेशन में लंबा पड़ जाएगा। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, तो K1 अपन K2 बराबर E1 अपन E2 स्क्वायर में log 10 K1 अपन log 10 के ये सेंड के लिए हो गया है, और सिल्ट और क्ले के लिए log 10 में आ जाएगा। E1 अपन E2 टिपिकल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी। क्लीन ग्रेवल में एक से ज़्यादा परमेबिलिटी होती है, ये 1 के बराबर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड में से ज़्यादा का एरिया कवर, वो लेंथ कवर करती है, वो कवर करता है वाटर। ड्रेनेज प्रॉपर्टी वेरी गुड। क्लीन सैंड में 1 से लेके 0.01 गुड। सैंड मिक्सचर में 0.01 से लेके 0.005। कमती जा रही है, क्ले साइड चले जाएंगे तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी, 0.005 से लेकर के
फाइन सैंड के लिए 0.05 से लेकर के 0.001। फेयर सैंड में, क्लीन शेयर मिक्सचर में गुड होती है, लेकिन फाइन सैंड में फेयर, सिल्टी सैंड में भी फेयर 10⁻²× 10⁻³ से लेकर के 1×10⁻⁴ होता है सिल्टी सैंड। सिल्ट में 5×10⁻⁴ से 1×10⁻⁵ पुअर। और क्ले की होती है परमेबिलिटी 10⁻�6 से लेकर के छोटी, इससे भी कम वैल्यू जो हो जाएगी वो परमेबिलिटी होगी, वेरी पुअर हो जाएगा क्ले में। ग्रेवल 1 एक से ज़्यादा, क्लीन सैंड और सैंड मिक्सचर में ये हो जाएगा, क्लीन सैंड में होगा 1 से लेके लेस हो जाएगा 0.5, और सैंड मिक्सचर में हो जाएगा नहीं 1 से लेके 0.01, और क्लीन मिक्सचर में हो जाएगा 0.05 से लेके 0.01। और फाइन सैंड में हो जाएगा 0.05 से लेकर के 0.001। और सिल्टी सैंड में 2×10⁻³ से लेकर के 1×10⁻⁴ और सिल्ट में हो जाएगा 5×10⁻⁴ से लेकर के सिल्टी सैंड। सिल्ट में हो जाएगा 5×10⁻⁴ से लेकर के 1×10⁻⁵, -5 से कम हो जाएगी वैल्यू तो क्ले के लिए वेरी पुअर हो जाएगा। गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर। वेरी गुड किसके लिए? क्लीन ग्रेवल के लिए। नोट, सुपरफिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू सॉइल। सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वह वेलोसिटी जो सॉइल के थ्रू बहने पर प्राप्त हो, मतलब पानी के बहने की वह वेलोसिटी जो सॉइल में बहती है। एक मिनट। सुपरफिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू सॉइल। सीपेज वेलोसिटी क्या होती है? एक्चुअल वेलोसिटी। एवरेज जो होगा वो सुपरफिशियल हो जाएगी, जबकि सीपेज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द सॉइल थ्रू सॉइल। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, लेबोरेटरी मेथड, फील्ड मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, तीन टाइप से पता कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट लगा देंगे, कंसोलिडेशन टेस्ट कर देंगे, कंप्यूटेशन फ्रॉम ग्रेन साइज। जबकि लेबोरेटरी में क्या होगा? कांस्टेंट हेड रखेंगे हम, फॉलिंग हेड रखेंगे हम, जो चीज़ हम वैसे तो हेड मेंटेन नहीं कर सकते लेकिन लैब में कर सकते हैं ना, कांस्टेंट हेड, फॉलिंग हेड और कैपिलरी टेस्ट। जबकि फील्ड में क्या होगा? पंप आउट और पंप इन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन, कंप्यूटेशन फ्रॉम ग्रेन साइज, 3 होता है। 3 2 3, 3 2 3। लेबोरेटरी डायरेक्ट मेथड, permeability is used to measure the coefficient of the permeability. परमीमीटर है, परमीबिलिटी नहीं, परमीमीटर इज यूज टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ द परमीबिलिटी डायरेक्ट मेथड में या फिर लेबोरेटरी टेस्ट में। कांस्टेंट हेड टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट इज सूटेबल फॉर द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल विथ हाई परमेबिलिटी, क्यू के बराबर Q/L/AHT।
कांस्टेंट हेड में क्या होगा, चल हट, ठीक है, कल हट या चल हट। क्यू, क्यू में क्या आता है, दिस टेस्ट इज suitable for the coarse grained soil, constant head coarse grained। ओके, ये पूरा सिस्टम हो जाता है। स्पेसिमेन ओवरहेड टैंक, यहाँ से पानी जाएगा, कांस्टेंट हेड रखा जाएगा, एयर वॉल्व यहाँ से रिलीज किएगा, सॉइल स्पेसिमेन नहीं हो जाएगा, सैचुरेटेड कंडीशन पूरी होगी, और फिर ये लेंथ हो जाएगी सॉइल की। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे बन जाएगा, जितने से वर्टिकल में आएगा ऊपर से नीचे तक बहेगा। फिर यहाँ से जो पानी बहे करके यहाँ पे एकत्र होगा मेजरिंग जार में, ठीक है, उससे हम पता करेंगे। फॉलोइंग वेरिएबल मेथड क्या हो जाएगा, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर लेस परमेबिलिटी सॉइल लाइक फाइन सैंड एंड क्ले। तो फॉलोइंग या वेरिंग हेड मेथड, ये किसके लिए होता है, एफ फॉर फाइन सैंड सिल्ट एंड क्ले। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉलोइंग हेड का इक्वल टू 2.303 AL स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन बिगर क्रॉस सेक्शनल। टी, एच यहाँ का हट जाएगा और लॉग में चला जाएगा H1 अपॉन H2, ठीक है। सेम है लगभग, यहाँ पे QL था, यहाँ पे AL है। टी देगा टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द, यहाँ पे टी जो दिया गया है स्मॉल, और टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द हेड रिड्यूस फ्रॉम H1 टू H2, T2 टू माइनस T1। ये हमारा फॉलिंग हेड का ये यहाँ पे पूरा टेस्ट का मेथड वो बना हुआ है। स्पेसिमेन हो जाएगा, यहाँ से ये पानी यहाँ से स्टैंड पाइप हो जाएगा, डेल्टा DH डाउन जाएगा, Q स्टॉप क्लॉक, टी टाइम पर इतना है, फिर T2 टाइम पर इतना बचेगा पानी, तब के लिए H1 और H2 ये हो जाएंगे। स्मॉल हो जाएगा स्टैंड पाइप एरिया, ये है स्टैंड पाइप एरिया। कैपिटल हो जाएगा पेरीमीटर एरिया, जो कि सॉइल का होगा। एल हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, ये जो कि दी गई है वर्टिकल में है। H1 हो जाएगा हेड ऑफ द वाटर इन टाइम T1 में हेड ऑफ। H2 हो जाएगा हेड ऑफ वाटर इन टाइम T2, हेड ऑफ वाटर एट एनी इंटरमीडिएट टाइम T H1 से H2 में। कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, दिस टेस्ट इज suitable for partially saturated soil but above two tests are suitable for saturated soil। ये जो दोनों थे सैचुरेटेड सॉइल के लिए होना चाहिए। पूरा भरा ही है पानी, सैचुरेटेड तो हो ही जाएगा। लेकिन कैपिलरी परमेबिलिटी होगा, कैपिलरी किस में होगा, जब हम आधा स्पेसिमेन में पानी रखेंगे, ठीक है, आधा ड्राई रहेगा, तो इसमें कैपिलरी एक्शन बनेगा ना।
आधा मतलब आधा पूरा पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगी। कैपिलरी परमीटर टेस्ट, जोधपुर परमीमीटर। इट वाज अ डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द डॉक्टर आलम सिंह 1958। इट मेजर द परमिबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स। जोधपुर परमीमीटर एंड इट इज यूजफुल फॉर लेबोरेटरी एंड फील्ड मेथड बोथ कंडीशन में। फॉलिंग हेड एंड कांस्टेंट हेड टेस्ट कैन बी डन बाय दिस मेथड। दोनों टेस्ट किए जा सकते हैं। इट इज परफॉर्म्ड ऑन रिमोल्डेड एज वेल एज अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। रिमोल्डेड पे भी काम हो सकता है, अनडिस्टर्ब पे भी काम हो सकता है। Remolded specimen is prepared by static and dynamic compaction. Apparatus size क्या होता है? 300 ml का होता है कैपेसिटी। डायमीटर होता है 79.8 mm। हाइट होती है 600 mm। ट्रांसवर्स सेक्शंस एरिया होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फील्ड मेथड दूसरा आ गया यहाँ पे। फील्ड मेथड ये था हमारा लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड इट इज सूटेबल फॉर लार्ज एरिया। फील्ड मेथड किसके लिए होता है? लार्ज एरिया के लिए होता है। इसमें ड्यूपेट इक्वेशन होती है, उसमें डार्सी इक्वेशन लगती है। डार्सी तो कॉमन है। अजम्पशन ऑफ डायरिस इसमें जो लगती है ड्यूपेट्स लगती है फील्ड मेथड के लिए, मतलब इसके अंडर में आती है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ द परमिबिलिटी। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को पता करती है ड्यूपेट इक्वेशन ऑफ कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वाफर। कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वाफर के लिए ड्यूपेट इक्वेशन यूज करती है। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को पता करने के लिए इट इज यूज्ड टू कंप्यूट द डिस्चार्ज थ्रू एन अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्वाफर। क्या कंप्यूट करती है? डिस्चार्ज किसके थ्रू? कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वाफर के थ्रू। अजम्पशंस सॉइल मास इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एंड फ्लो इज स्टडी एंड लैमिनार। homogeneous isotropic and flow is steady and laminar. Darcy law is valid। यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान देने वाली है कन्फाइंड एक्वाफर अनकन्फाइंड के लिए, दोनों के लिए यूज होती है ड्यूपेट्स और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी बताती है। इट इज़ यूज टू कंप्यूट द डिस्चार्ज को कंप्यूट करता है, निकालता नहीं, डायरेक्ट कंप्यूट करता है थ्रू एन अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्वाफर। राशि लेवल होता है। इट इज कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, कांस्टेंट रहती है ड्यूपेट इक्वेशन में। ये मतलब अजम्पशन है, कांस्टेंट होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को, तब जाके ड्यूपेट इक्वेशन वैलिड होगी। फ्लो टुवर्ड वेल इज रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड वाटर कंडीशन रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम। जो ग्राउंड वाटर कंडीशन होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी ऑल द टाइम। ऑल द टाइम है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फील्ड मेथड में क्या होगा? पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग आउट के अंडर में आ जाएगा फॉर कन्फाइंड एक्वाफर, फॉर अनकन्फाइंड एक्वाफर। पंपिंग इन टेस्ट में हो जाएगा
open end test, packer test. Pumping out test. It is used for the large engineer project for a homogeneous and coarse-grained deposit for which it is difficult to obtain undisturbed sample. It is used for the large engineered project for a homogeneous and coarse-grained deposits for which are difficult to obtain undisturbed sample. पंपिंग आउट किसके लिए है? कोर्स ग्राइंड के लिए. For it this test is very costly. Pumping out is very costly. It is an aquifer below the land surface that is saturated with water. इसका जो ड्यूप्यूट इक्वेशन होगा के बराबर 2.303 क्यू लॉग 10 आर कैपिटल आर अपन स्मॉल आर अपन 2 पाई डी एच माइनस एच के बराबर 2.303 क्यू लॉग 10 आर अपन स्मॉल आर अपन 2 पाई डी एच माइनस एच. वहाँ पे ए भी था क्यू के साथ बट क्यू नहीं था, ए था, ए एल. इसके पहले बारे में ए एल था बट यहाँ पे ए एल को क्यू बना दिया गया. क्यों नहीं, मतलब भी होता तो ए भी बराबर क्यू हो जाता बट ए एल हटा करके क्यू लिख दिया गया यहाँ पे. और थीम्स इक्वेशन कौन सी होती है? ये तो डिपेंड्स हो गई. एक थीम्स होगी, थीम्स है तो थीम्स ये है कि बराबर क्यू इन अपॉन 2 पाई डी एच टू माइनस एच वन इंटू लॉग आर टू अपॉन आर वन. H1 H2 depth of the water above bottom impervious stratum into very observation well then. अनकन्फाइंड के लिए, ये कन्फाइंड के लिए था. फॉर अनकन्फाइंड एक्वाफर इट इज एक्वाफर भुज अपर वाटर सरफेस इज एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अनकन्फाइंड में एंड दस इज एबल टू राइज एंड फॉल. ये राइज और फॉल हो सकती है, तो ये तो हो नहीं सकती थी जो हमारी कन्फाइंड थी. इसमें दोनों तरफ से बिलो it is a copper below the land surface that is saturated with water. ये था सरफेस, वाटर सरफेस के साथ वो एटमॉस्फेयर, वाटर सरफेस एटमॉस्फेयर प्रेशर में रहेगी और इसलिए ये राइज फॉल हो सकती है. इसका जो डिफरेंस इक्वेशन होगा 2.303 क्यू इंटू लॉग 10 आर अपॉन आर अपॉन 2 पाई की जगह पाई रह जाएगा 2 पाई डी एच में से पाई इंटू एच वन एच टू का स्क्वायर अपॉन माइनस एच कैपिटल एच का स्क्वायर माइनस स्मॉल एच का स्क्वायर. क्योंकि ये दोनों तरफ से कन्फाइन नहीं है, दोनों तरफ से यहाँ पे कन्फाइन है. कन्फाइन में दोनों तरफ से, तो यहाँ पे दो नहीं है. ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ से कन्फाइन नहीं है तो यहाँ पे दो हैं स्क्वायर में. ओके, डिफरेंस से क्वेश्चन हो जाएगा ये. वर्सेस वाला सीन है ना. यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं के बराबर 2.303
स्मॉल क्यू लॉग 10 आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन में केवल पाई टी भी हट जाएगा, कैपिटल एच स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर स्मॉल एच स्क्वायर, h1 नहीं स्मॉल एच। ओके, वैसे के लिए थीम्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगा इन सब में के बराबर, क्योंकि राइज फॉल हो सकता है ना। 303 क्यू लॉग 10 R2 अपॉन R1 पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर जहाँ होगा वहाँ पे कैपिटल एच स्मॉल एच होगा, वहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं होगा। R1 R2 होगा, वहाँ पे H1 H2 होगा। थीम्स के अकॉर्डिंग, थीम में क्या होता है, दो टाइप की थीम होती है, R1 R2। इसमें R1 और R2 है, H1 और H2 है, ठीक है। और दो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, दोनों तरफ से कन्फाइंड है, ऊपर से नीचे से, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, बस इतना याद रखना है, तो याद रहेगी अब क्वेश्चन। H1 H2 H1 अपॉन H2, H1 H2 क्या होता है, H माइनस S1 H माइनस S2, S1 S2 क्या होता है, आर द ड्रॉ डाउन इन द टू ऑब्जर्वेशन वेल लोकेटेड एट द रेडियस डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम मेन वॉल एक्सेस, ठीक है। पंपिंग इन टेस्ट क्या होगा, दूसरा आ गया, इट इज अ कंडक्टेड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी ऑन अ इंडिविजुअल स्ट्रेटम ऑफ सॉइल जस्ट क्लोज टू द होल। दिस टेस्ट give the value for a large area amount the whole। लार्ज एरिया अराउंड वॉल है ये हमारा, इसके एरिया के आसपास की चीज़ों को ये बताता है। दिस टेस्ट इज लो परमेबिलिटी एंड थिन स्ट्रेटा के लिए सुटेबल होता है, और लो परमेबिलिटी एंड थिन स्ट्रेटा, थिक स्ट्रेटा नहीं होना चाहिए। पंपिंग इन टेस्ट लो परमेबिलिटी और थिन स्ट्रेटा। पंपिंग इन लो परमेबिलिटी एंड थिन स्ट्रेटा के लिए होता है। इट इज अ मोर इकोनॉमिकल देन द पंपिंग आउट टेस्ट बट रिजल्ट ऑफ द पंपिंग आउट टेस्ट आर मोर रिलायबल। जो पंपिंग आउट टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो मोर रिलायबल होता है देन द पंपिंग इन टेस्ट। ओपन एंड टेस्ट के लिए के बराबर Q अपन 5.5 RH। H क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हेड प्लस प्रेशर हेड दोनों। ओपन एंड टेस्ट और पैकर टेस्ट में क्या हो जाएगा, द पैकर टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द प्रेशर टेस्टिंग ऑफ बेडरॉक, प्रेशर के साथ प्रेशर टेस्टिंग ऑफ द बेडरॉक बाय यूजिंग द पैकर्स बट दिस टेस्ट कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पे हम L देखते हैं 10R से ज़्यादा होता है, के बराबर हो जाएगा Q अपॉन 2πLH log 10 इंटू L अपॉन R। इफ 10R से छोटा होता है L या फिर L इज ग्रेटर देन R, ये बराबर 10R से बड़ा हो या R से बड़ा हो, ये बराबर हो। दो टाइप का दिया है, कंफ्यूज कर रहा है। तो के बराबर Q अपॉन 2πLH साइन H इनवर्स L इंटू 2R, क्या ही है पैकर टेस्ट। थ्योरेटिकल या इनडायरेक्ट मेथड दोनों हो गए, पंपिंग इन पंपिंग आउट।
अब तीसरा जो आ जाता है थ्योरेटिकल या डायरेक्ट मेथड हमारा, लैबोरेटरी मेथड, फील्ड मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट टेस्ट करेंगे। थ्योरेटिकल या डायरेक्ट मेथड, ये तीसरा टाइप आ गया हमारा। तो इसमें क्या होता है, एक कंसोलिडेशन मेथड होता है और एक, तीन टाइप के मेथड होते हैं, कंसोलिडेशन, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट और कंप्यूटिंग फ्रॉम ग्रेन साइज। तो कंसोलिडेशन में के बराबर सी बी एम बी इंटू गामा डब्लू। सी बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, वहाँ पे मीटर पर सेकंड चल रहा था, सेंटीमीटर पर सेकंड पर मिनट की यूनिट, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की जो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। कंसोलिडेट क्योंकि एरिया वाइज होगा ना। और एम बी बराबर कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एट वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो इसका जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ये तो क्यों में होना चाहिए बट है नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन में है, यहाँ ध्यान रखना है। एम बी की यूनिट कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन एनएचपीसी में पूछा गया है। जैकी फार्मूला के बराबर 100 इंटू डी एम स्क्वायर, एम इज द ग्रेन साइज सेंटीमीटर में। एलन हेजन फार्मूला के बराबर सी डी 10 का स्क्वायर, एफ डी इज एम एम में, इस सेंटीमीटर में। जैक्सन सेंटीमीटर, एम, व्हाट इज योर एम, एम एम में। और टरजागी फार्मूला, टरजागी T20 200 इंटू डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। टरजागी में के की वैल्यू, टरजागी 200 20 200 डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई डी हो डी ई स्क्वायर हो या फिर इंटू वाइट के रेशियो का स्क्वायर। तो जो इसका ई इफेक्टिव साइज हो जाएगा, डी हो जाएगा इफेक्टिव ग्रेन साइज। एक होता है कॉजी कॉर्मन फार्मूला, कॉजी कॉर्मन फार्मूला के बराबर 1/के इंटू म्यू इंटू एस एस स्क्वायर इंटू एन क्यू अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। कॉजी कॉर्मन फार्मूला के बराबर 1/के म्यू एस एस स्क्वायर इंटू एन क्यू अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। लॉरेंट्ज फार्मूला, तो ये हो जाएगा log 10 के एस की पावर एस स्क्वायर बराबर ए प्लस भी एन। ए बराबर क्या होगा 1.65, बी बराबर 5.15 कांस्टेंट। कॉजी कॉर्मन पूछ लिया जाता है कई बार, तो के इंटू 1/के यू एस एस स्क्वायर
म्यू एस एस स्क्वायर इंटू एन क्यू अपॉन 1/n - स्क्वायर काजी कार्बन फार्मूला लास्ट में एन है ना। ऐसे हो जाएगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। म्यू विस्कोसिटी ग्राम सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के कांस्टेंट 5 for the spherical particles. Allen-Headed formula is used for uniform sand in a loose state of the compaction. कहाँ पे यूज होता है? Sand in a loose state of the compaction. सैंड में यूनिफॉर्म सैंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर बराबर क्या होता है? एच बाय द सी चार्ट आर इज इक्वल टू 3000.s रूट के डॉट एस रूट के एच बाय द कॉजनी आर इज इक्वल टू 12t/n इंटू एस डॉट के अपॉन पाई का रूट या फिर पावर में 1/2 का होल पावर में 1/2। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आप लोग क्या होते हैं? 3 लोगों से 3,000 लोगों से या तो 3 या फिर 1000 तो 3,000 लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं बाई एट एस की होगी परमिलिटी एस हो गया स्मॉल ड्रॉ डाउन ऑफ द मैन वॉल एम। तो ये मेरे लिए है क्योंकि मेरा नाम पीसी से रिलेटेड है तो एस के में रूट लगेगा आगे 3,000 लोग। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हमें कम से कम 3,000 लोगों के आगे 3,000 लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। ग्राम सभा मतलब एक ग्राम सभा कह लो या फिर एक कोई ऑडिटोरियम जहाँ पे 3,000 लोगों को कम से कम संबोधित किया जाए। एस के याद रखने की ट्रिक्स है और कुछ ना है। आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना है। एच पता कौन जी के लिए आर इज इक्वल टू 12t/n इंटू एस डॉट के अपॉन पाई एस डॉट के यहाँ पे केवल के पर रूट था, यहाँ पे एस इंटू के वाई पाई पर भी रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/2 और फिर कोष्टक बंद ऑल ओवर का भी 1/2 कौन जी के अनुसार। ये सिचर्ड के अनुसार था। सिचर्ड या सच्चाई सेल्फ सच्चाई एक कॉन्जी के रूट में था। कॉजनी के हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एस के हो जाएगा ड्रॉ डाउन इन मीटर। प्रोबेबिलिटी पैरेलल permeability of the stratified soil
यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए हम परमेबिलिटी देखते हैं क्या होता है। तो पैरेलल ऑफ द बेंडिंग प्लेन्स, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स, बेडिंग प्लेन के पैरेलल में, बेडिंग प्लेन मतलब क्या होता है, ये बेडिंग हो गया प्लेन, बेडिंग प्लेन यहाँ से ऐसे रखी है, इसके पैरेलल में क्या परमेबिलिटी होगी, तो ये हो जाएगी। अगर कई सारी लेयर की हम प्लेन्स को लगा देंगे पैरेलल में, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, इन केस ऑफ द हेड लॉस इज कांस्टेंट फॉर ऑल लेयर्स, हेड लॉस कांस्टेंट हो जाएगा, हेड लॉस कांस्टेंट एच। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा के एच इक्वल टू K1 इंटू Z1, हर किसी की हाइट के अकॉर्डिंग, Z1 Z2 Z3, K1 K2 K3, हेड लॉस इज कांस्टेंट फॉर ऑल लेयर। इसमें से जहाँ पे इतने जाने में हेड लॉस जितना होगा सभी में बराबर हो जाएगा। तो के एच परमेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2 प्लस K3 इंटू Z3 डॉट 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 KN अपॉन ZN अपॉन में टोटल जेड, टोटल जेड क्या हो जाएगा, पूरी हाइट ये हो रही है जैसे हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा होगा, जबकि इन केस ऑफ द परपेंडिकुलर टू द बेंडिंग प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन्स, यहाँ पे रखा हुआ है सब। अभी यहाँ से फ्लो होगा, अभी यहाँ से फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था, तो फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन के भी बराबर हो जाएगा जेड अपॉन में K1 Z1 अपॉन K1, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जेड ऊपर आ जाएगा, इसमें जेड नीचे था ना, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहा था। Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 डॉट 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 ZN अपॉन KN, ये हो जाएगा। इन दिस केस डिस्चार्ज इज सेम फॉर ऑल लेयर्स, डिस्चार्ज सेम हो जाएगा, डिस्चार्ज सेम फॉर ऑल लेयर। यहाँ से क्यों जाएगा, यहाँ से क्यों जाएगा, यहाँ से क्यों जाएगा, इसमें जो हो जाएगा हेड लॉस वो सेम हो जाएगा सभी के लिए, क्यों अलग हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 हेड लॉस के अकॉर्डिंग। इन दिस केस हेड लॉस इज कांस्टेंट, पैरेलल में हेड लॉस कांस्टेंट होता है, परपेंडिकुलर में डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें से शायद ज़्यादा बह जाए, इसमें कम बह पाए, ऊपर तक जा ही ना पाए, यहीं कहीं फिर रिटर्न हो जाए। लेकिन इसमें सारे में से निकलना है कंपलसरी, तो इसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट, इसमें हेड लॉस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी क्या होता है, इन 2D फ्लो में जो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रूट हो जाएगा, और इनकी 3D है तो फिर तीनों का रूट हो जाएगा। हाँ, परमेबिलिटी ऑफ ग्रेवल इज ज़्यादा, सैंड की उससे कम, और सिल्ट की उससे कम, क्ले की सबसे कम होती है। क्ले की क्या होती है परमेबिलिटी 10 × -5 से कम या बराबर। यहाँ पे आप हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा है अभी अभी जस्ट, कहाँ गया है, ये है क्ले की परमेबिलिटी 10 × -6 है, 5 नहीं है, -6 है। ग्रेवल, क्लीन सैंड, सैंड मिक्सचर
सैंड मिक्सचर के बाद सिल्ट, सैंड मिक्सचर, सिल्टी सैंड, सिल्ट, क्ले, दो दो लास्ट। इसकी एक होती है 1 से लेकर के 0.5, नहीं 0.1, 0.1 से लेकर के 0.05, 0.5 से लेकर के 0.001, 10⁻³ 10⁻³ से लेकर के 10⁻², से लेकर के -3 तक, 10⁻⁻6 से छोटा। देखते हैं क्या गलती किए हैं बनाने में। क्लीन ग्रेवल, क्लीन सैंड, कोर्स सैंड मिक्सचर, फाइन सैंड, सिल्टी सैंड और फाइन सैंड एक और रह गया था इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। इधर साइड क्लीन ग्रेवल, सैंड मिक्सचर, सैंड क्लीन सैंड, सैंड मिक्सचर, फाइन सैंड, कोर्स मिक्सचर, फाइन सैंड, सिल्टी सैंड, सिल्ट, क्ले, क्लीन ग्रेवल, क्लीन सैंड, कोर्स सैंड मिक्सचर। यहाँ पे देखते हैं 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, 1 से लेकर के 0.5, 0.5 नहीं 0.01, 0.01 से लेकर के 0.005, अरे यार 0.5 ही दिया जाएगा। 0.05 से लेकर के 0.001 और 0.10, 1 इंटू 10⁻1 ना होकर के 2 इंटू 10⁻³ से लेकर के 1 इंटू 10⁻⁻⁴। फाइन सैंड कहाँ गया? ये फाइन सैंड था, ये सिल्ट था, ये क्ले, फाइन सिल्टी सैंड, फाइन सैंड फिर सिल्टी सैंड, फिर सिल्ट आएगा, फिर क्ले आएगा। क्लीन क्ले हो, सैंड क्ले हो जाएगा 0.01 से लेकर 0.05 और फाइन सैंड के लिए 0.05 से लेकर के 0.001 फाइन सैंड। और सिल्टी सैंड के लिए हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁻ सैंड, -3 से लेकर के यहाँ पे सिल्टी सैंड डबल एस आ रहा है तो 2 इंटू 10⁻⁻³ से लेकर के 1 इंटू 10⁻⁻⁴। और सैंड के लिए हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 से लेकर के -4 से लेकर के 10 इंटू -5 तक। और 10 इंटू -6 से छोटा या बराबर वेरी पुअर में क्ले आ जाएगा। गुड, वेरी गुड, गुड, फेयर, दो चीज़ों में ये गुड हो जाएगा।
क्लीन सैंड और सैंड मिक्सचर गुड हो जाएगा। फेयर हो जाएगा फाइन सैंड और सिल्टी सैंड। पुअर हो जाएगा सिल्ट और क्ले हो जाएगा वेरी पुअर। चलिए अगला करते हैं, देखते हैं। For homogeneous layer, the average permeability of soil. Homogeneous layer, the average permeability of entire deposit is हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा होती है, वर्टिकल में कम होती है। ठीक है। फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल, आइसोट्रोपिक अगर सॉइल आती है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेम होती है, लेकिन होमोजेनियस घर जाने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है। KH ज़्यादा हो जाएगा। सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? VS सीपेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। VS इक्वल टू KP इंटू I। कोफिशिएंट ऑफ द परकोलेशन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। VS इज इक्वल टू V अपॉन N। VS इज ग्रेटर देन V, N इज लेस देन 1। N is less than 1. Relation between flow velocity and seepage velocity. Velocity VS seepage velocity is greater than V, N is less than 1। अगर N की वैल्यू कम होगी, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल VS हो जाएगा सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और V हो जाएगा फ्लो या डिस्चार्ज वेलोसिटी। अगर N की वैल्यू कम हो जाएगी अर्थात पोरोसिटी ऑफ सॉइल कम हो जाएगी तो V अपॉन 1 प्लस C कम है। वन है। पोरोसिटी अगर कम हो गई तो सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे VS इज इक्वल टू V अपॉन N। सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? V अपॉन N। ये फार्मूला यहाँ पे कम हो गया तो ये ज़्यादा, और ये ज़्यादा हो गया तो ये कम। सीधा सा फार्मूले से याद रखना है। ठीक है। K लेस देन KP, तो N बराबर हो जाए K अपॉन KP। परमेबिलिटी इज लेस देन P। KP मतलब स्टैंडर्ड परमेबिलिटी से कम। N इज इक्वल टू K अपॉन KP। छोड़ना यार। यहाँ से हम याद रख सकते हैं N इज इक्वल टू V अपॉन VS और K इज इक्वल टू K अपॉन N इज इक्वल टू K अपॉन KP। बस इस तरीके से याद रखेंगे। Coefficient of the transferability, transmissibility, the rate of the flow water through the entire medium of the unit width under the hydraulic gradient is termed as the transferability। entire medium से यूनिट विथ के मीडियम से यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंदर में जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसफरबिलिटी बोलते हैं। K बराबर T बराबर KD। थिकनेस ऑफ एक्वाफर वाटर D बराबर मीटर में, थिकनेस ऑफ द एक्वाफर वाटर मीटर में। कोफिशिएंट ऑफ द परकोलेशन KP बराबर K अपॉन N। N इज इक्वल टू पोरोसिटी। KP बराबर K अपॉन N। N इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, यहाँ पे जो KP था ना वो परकोलेशन की कोफिशिएंट था, और ये K हो जाएगा परमेबिलिटी। तो पोरोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परकोलेशन, और पोरोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सीपेज वेलोसिटी। ओके।
कोफिशिएंट ऑफ द percolation n is equal to k upon kp, n is equal to v upon vs. percolation seepage velocity, कोफिशिएंट ऑफ द एब्सोल्यूट परकोलेशन k नॉट बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू। म्यू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी। सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज इन अ प्रोसेस विच लिक्विड फ्लो थ्रू अ पोर्स ऑफ सॉइल मास फ्रॉम हायर टू लोअर हेड, हाई हेड से लोअर हेड में जाता है पोर्स के थ्रू। द सीपेज इन अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड फ्लो थ्रू अ पोर्स ऑफ द सॉइल मास from higher to lower head. The pressure of water exerted on the soil which tend to the percolate, जिससे percolate होता है, is called seepage pressure. Seepage pressure is equal to gamma w into h या फिर gamma w into h into I ग्रेडियंट के रोल में। सीपेज फोर्स क्या होता है, एफ बराबर एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू ए प्रेशर फोर्स आ जाएगा, और ये इसी तरह ये गामा डब्ल्यू इंटू आई इंटू वी, मतलब ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ए और एच वी हो जाएगा। एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, एच हाइट ऑफ द टोटल हेड ऑफ द पॉइंट, एच माइनस डेल्टा एन एन इंटू डेल्टा एच, एच हो जाएगा टोटल हेड केसिंग फ्लो, एन नंबर ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप, वी हो जाएगा सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वी है, ये वी है सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ना है, पोटेंशियल ड्रॉप पर फील्ड, डेल्टा एच इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन एन डी, एन डी बराबर क्या हो जाएगा, पर फील्ड, जितने भी फील्ड है उनका टोटल ड्रॉप में से हम डिवाइडेशन करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा टोटल हाइट में से। एच बराबर क्या है, टोटल हेड केसिंग फ्लो, स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, एच इंटू टू एच अपॉन एन डी, एग्जिट ग्रेडियंट आई वाई बराबर हो जाएगा एच अपॉन बी इंटू एन डी। क्या ही है ये, इतना सारा फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है भाई, इसको ख़त्म करना है जल्दी से। वैसे पूछा इसी से जाता है तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर से करते हैं रिवाइज, ये तो समझ में आएगा। सीपेज प्रेशर क्या होगा, हाइट मल्टीप्लाई ऑफ द वाटर, ठीक है। ग्रेडियंट को ऐड कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसका भी, और सीपेज फोर्स में क्या हो जाएगा, एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, क्योंकि आई इंटू का ग्रेडियंट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय द वी, ये हो जाएगा तो भी सीपेज फोर्स हो जाएगा। वी यहाँ पे सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम बताया गया है। पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा एच बराबर एच अपॉन कैपिटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, टोटल केसिंग हाइट में से जो हमारे ड्रॉप्स हैं, नंबर ऑफ द ड्रॉप्स, एन डी बराबर जो भी होता हो उसको डिवाइडेशन कर देना है तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, डेल्टा एच कितना हुआ है, और एच बराबर हो जाएगा एच माइनस टू एच अपॉन एन डी, ठीक है। पहला फॉर्मूला जिसमें सेम सेम चीज़ें दो बार आई है अलग अलग। एग्जिट ग्रेडियंट आई बराबर हो जाता है एच अपॉन बी इंटू एन डी, एग्जिट हाइट का जितनी ब्रेथ में जितने भी ड्रॉप्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, हाइट तो ये है ही, इसके ब्रेथ में कितने ड्रॉप हैं एन डी डिवाइडेशन। सीपेज स्पेसिफिक फोर्स, सीपेज फोर्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सीपेज स्पेसिफिक फोर्स हो जाएगा आई इंटू गामा डब्लू। वैसे वॉल्यूम ही था वो, सीपेज फोर्स में वी अपन वी कट करके
ये आ जाएगा आई इंटू गामा डब्ल्यू। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? तो लाप्लास इक्वेशन डिस्क्राइब द लॉस ऑफ द फ्लूइड एनर्जी व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द प्रीवियस मीडियम। पहले मीडियम में कितना उसने एनर्जी लॉस किया है फ्लो करने के लिए। ये 2D इक्वेशन होती है इन टर्म ऑफ द हेड के टर्म में। तो ये डेल्टा हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एच, 2 बार इसका इंटीग्रेशन किया गया है अपन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एच अपन डेल्टा वाई स्क्वायर। ये हमारी लाप्लास इक्वेशन होती है। वाई स्क्वायर बराबर 0 इन टर्म ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल 2D लाप्लास इन टर्म ऑफ द हेड डिस्क्राइब द लॉस ऑफ फ्लूइड एनर्जी when flow through previous medium in term of the velocity potential में देखेंगे तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हेड के टर्म में 0 होना चाहिए दोनों टर्म और पोटेंशियल वेलोसिटी के टर्म में भी 0 होना चाहिए दोनों टर्म। एजम्पशन सॉइल इज आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड फुली सैचुरेटेड, ये तो मोस्ट कंडीशन है। वाटर एंड सॉइल आर इनकम्प्रेसिबल फॉर 2D फ्लो के लिए, ठीक है। फ्लो इज स्टडी, ठीक है। डायसी लॉ इज वैलिड, ठीक है। टाइप ऑफ द सॉइल आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए स्क्वायर शेप फ्लो चैनल होना चाहिए आइसोट्रॉप के लिए। नॉन आइसोट्रॉप के लिए रेक्टेंगुलर, ठीक है। सीपेज डिस्चार्ज क्यू बराबर क्या होता है आप फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम पर यूनिट विथ के लिए? तो क्यू बराबर होता है के एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी। एन एफ अपॉन एन डी हो जाता है शिप फैक्टर। तो क्यू बराबर के एच इंटू शिप फैक्टर एन एच अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी शिप फैक्टर की सीपेज डिस्चार्ज पर यूनिट विथ टोटल हेड एच, एन एफ टोटल नंबर ऑफ द फ्लो चैनल्स जो कि बनती जाएंगी ऐसे ऐसे। ड्रॉप डाउन मतलब देखो ये हो गया ड्रॉप डाउन वर्टिकल में, ये हो जाएगी जो वर्टिकल जाएगी कटिंग 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी फ्लो चैनल्स। टोटल नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एन डी बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे भी वही था इक्विपोटेंशियल ड्रॉप टोटल विथ में 1 2 3 ऐसे काउंटिंग में होगा ड्रॉप 1 2 3 4 5 6। जैसे पानी ऐसा बहता है ना, तो यहाँ पे हम अगर बनाते हैं तो ड्रॉप कितना हो रहा है इस यहाँ पे 1 2 3 3 ड्रॉप है, यहाँ पे 1 2 3 नहीं ऐसे गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 हाइट में बी इंटू एन डी। अभी देखेंगे डिटेल में, केवल फार्मूला याद रखते हैं इससे फिर पता चलेगा। एन डी इज इक्वल टू एन फाइव माइनस 1 एंड टोटल नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल लाइन इज लेस देन 1, एक कम होती है। एन फाइव इज द टोटल नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन तो ये हो गई, ठीक है 1 2 3, लेकिन इसमें ड्रॉप कितने होंगे 1 और 2। हाँ तो ये होगी बात, तो जो वर्टिकल होता है वही ड्रॉप होता है। ओके, गिरेगा कौन ऊपर से नीचे 1 2, जो एरिया बनेगा वो ड्रॉप हो जाएगा 1 2। एन एफ इज इक्वल टू एन एन साइन माइनस 1। एन साइन क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ द फ्लो लाइन 1 2 3, एक पोटेंशियल लाइन हो गई। और फ्लो लाइन क्या होती है? तो फ्लो लाइन वो लाइन होती है जिससे बहता जाता है पानी। ये फ्लो लाइन है क्या? इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं 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 नहीं, नहीं। देखेंगे अभी याद करते हैं भाई। कोफिशिएंट ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल के बराबर हो जाता है के इक्विवेलेंट
रूट में के एक्स प्लस के वाई। शेप फैक्टर ये ओनली फंक्शन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन। इन अर्थ डैम ड्यूरिंग सीपेज टॉप फ्लो लाइन इज कॉल्ड फ्रेटिक लाइन। टॉप सीपेज फ्लो जो होगा ना उसको फ्रेटिक लाइन बोल दिया जाएगा। इट इज अ पैराबोलिक शेप। ऑन फ्रेटिक लाइन एक्ट एटमॉस्फेरिक पे, इसके ऊपर एटीएम होता है, इसके नीचे वाटर प्रेशर होता है। क्विक सैंड कंडीशन और बॉइलिंग व्हेन सबमर्ज्ड weight of the oil is equal to the seepage pressure. Submerged weight of the soil is equal to the seepage pressure at the certain section. That in case of the effective stress is zero, equal to zero. In case in this case the soil like coarse sand and fine sand loses all its shear strength and move along flowing water. shear stress खो देते हैं और वाटर के साथ बहने लगते हैं। सच एज अ कंडीशन इज रिफर्ड एज द क्विक सैंड कंडीशन। इट इज अ वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कंडीशन इन फाइन ग्रैंड सैंड एंड और सिल्ट में अपवर्ड फ्लो होने लगते हैं। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई बराबर होता है गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा यूनिट वेट ऑफ द वाटर G-1/G इक्वल टू G-1/1 इंटू 1 - n। अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ग्रेटर देन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से एक से ज़्यादा है तो सेफ और स्टेबल होगी। दोनों बराबर हैं, क्रिटिकल और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू 1 या 1 के बराबर है तो क्रिटिकल होगा और 1 से कम है तो अनसेफ और अनस्टेबल हो जाएगा। फिल्टर मटेरियल स्पेसिमेन D15/D85 प्रोटेक्टेड मटेरियल इज लेस देन 5। इट एंश्योर नो सिग्निफिकेंस इन्वेंशन of the particle from the protected material to the filter। अगर 4 से 20 के बीच में D15 फिल्टर अपॉन प्रोटेक्टेड मटेरियल तो इट इंश्योर दैट द सफिशिएंट हेड इज लॉस्ट इन फिल्टर विदाउट बिल्ट अप ऑफ द सीपेज प्रेशर। और अगर 25 से कम है तो इट गिव द एडिशनल गाइडलाइन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। ये हमारा चैप्टर हो गया 7वां। अब आएगा कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन भी जल्दी हो जाएगा। कंसोलिडेशन में टाइम लग भी मतलब एवरेज चला जाएगा, 1-1.5 घंटे में और दोनों हो जाएगी। तो 1 घंटे में हमारा ये एक चैप्टर ख़त्म हो गया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। बाय बाय। आप 2x की स्पीड में लगा करके रीडिंग कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। बाय।